हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन मैथ रथ अकेडमी। माई सेल्फ अनूप वर्मा। और यहाँ पर हम हायर मैथमेटिक्स को डिस्कस करते हैं, तो आप हमसे जुड़कर हायर मैथमेटिक्स को सीख सकते हैं। जो मैथमेटिक्स कंटेंट है यहाँ पे वो बेनिफिशियल है बीएससी, एमएससी या फिर सीएसआईआर नेट के लिए, क्योंकि हम जो बुक्स को फॉलो करते हुए टीचिंग करते हैं वो एक कोर मैथमेटिक्स है। यहाँ पर सत्यता से प्रमाणित है, दो तीन बुक्स हम फॉलो करते हैं। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो रियल एनालिसिस का टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। रियल एनालिसिस का पेपर है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है मैथमेटिक्स जर्नी के अंदर। ये हम सभी को पता है, जो भी हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं जो हाईएट के अंदर। तो इसलिए उस कंटेंट को फॉलो करके, हाँ टाइम टेकिंग है ऑब्वियसली। बहुत सारे हमने लेक्चर्स रिकॉर्ड कर दिए, बट अभी थोड़ा सा ही कंटेंट उसके अंदर रिकॉर्ड हो गया, क्योंकि हम बहुत चीज़ों को बहुत डिटेल के अंदर डिस्कस करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें हमें ऐसे ऑब्वियस सी लगती हैं, बट वो कैसे आती हैं, उनके प्रूफ्स कैसे होते हैं, बहुत सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं। तो कोशिश ये है मैथमेटिक्स को सिखाने की। एग्जाम्स तो निकलेंगे ही, जब आप चीजों को सीख जाएंगे तो एग्जाम्स तो आएंगे निकलेंगे। बाकी हम जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रॉब्लम्स है उन्हें भी डिस्कस करते हैं। तो ये जो लेक्चर्स है, इन लेक्चर्स वेल डिफाइंड है। तो मेरी आप लोगों सभी से आग्रह है कि ये उन स्टूडेंट को आप भेज दीजिए जो स्टूडेंट नीडेड है, जिनको एक अच्छी गाइडेंस नहीं मिल पा रही है, चाहे वो बीएससी के अंदर हो चाहे वो एमएससी के अंदर हो। तो उनकी फाउंडेशन बिल्ड करने के लिए मैंने ये जर्नी ये स्टार्ट किया है, इन लेक्चर्स को यहाँ पर डिलीवर करना। और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तो दिस इज टोटली फ्री, यहाँ पर कोई आपको चार्ज नहीं देना है। तो इस तरीके के लेक्चर्स बहुत रेयर ही हम खुद ही सर्च करते रहते हैं कि हाँ कुछ इस तरीके कंटेंट मिल जाए जिसमें सारा सिलेबस कवर हो, सारी चीजें डिस्कस कर रहे हो टीचर। तो ऐसा नहीं है, वो एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेते हैं या फिर पर्टिकुलर प्रॉब्लम को लेते हैं, या जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स प्रॉब्लम्स है उनका सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। इस तरीके के वहाँ पर कंटेंट है। तो उससे हम एक प्रॉब्लम को करना सीखते हैं। मैथमेटिक्स नहीं आती फिर भी, तो मैथमेटिक्स को सीखने के लिए हमें बुक्स पढ़ना पड़ता है। बुक के साथ साथ में हमें एक अच्छी गाइडेंस की जरूरत होती है, जो यहाँ पर हमने डिसाइड किया है कि हम इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम बच्चों को सर्व करेंगे। और ज्यादा तो नहीं समय दे पाएंगे, बट एक दो घंटे हम पर डे इस पे काम करेंगे। तो यहाँ पर जो कंटेंट आपको मिलेगा वो बहुत ही शुद्धता से प्रमाणित है। हाँ, कहीं पर लिखने में कोई मिस्टेक हो गया है, कुछ बोलने में मिस्टेक हो गया, वो एक अलग बात है। बट जब हम कोई भी चीज डिस्कस करते हैं तो हम रेफरेंसेस लेते हैं, हर एक चीज को हम वेरीफाई करते हैं, देन हम उस चीज को डिलीवर करते हैं। तो इवन दो बीइंग अ टीचर इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये कोई मतलब नया काम नहीं है, ये तो हमारा एक दायित्व है कि हम एक अच्छा कंटेंट यहाँ पर दें। बट टू बी नॉलेजेबल इज द फर्स्ट अफरेंस, है ना। हमें उस चीज के बारे में जानना जरूरी है, देन हम अगर जो है कहीं और डिलीवर करते हैं। तो ये आज जो हमने बातें की, इससे रिक्वेस्ट ये है कि आप लोगों से, कि आप सभी लोग जो भी हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे एक प्रार्थना है या रिक्वेस्ट है कि ये जो लेक्चर्स है, वीडियोज हैं, उनको आप सर्कुलेट कर दीजिए। और भी स्टूडेंट को जो भी बीएससी, एमएससी या फिर मैथमेटिक्स को पढ़ रहे हैं, जो मैथमेटिक्स को और जानना चाहते हैं, वो किसी भी फील्ड के क्यों ना हो, तो उनके लिए भी, खासकर जो हिंदी भाषी हैं, जो हिंदी समझते हैं, क्योंकि लेक्चर हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, मोस्ट ऑफ द चीजें इंग्लिश में है, तो उनको समझ में ज्यादा आएगा। ठीक है, फॉरेनर्स को थोड़ा सा हो सकता है, क्योंकि कंटेंट जो समझ में आएगा, बट जो हम बातचीत करते हैं वो थोड़ा सा लोकल लैंग्वेज या हिंदी की हम बात करते हैं, तो उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि हम अपनी लैंग्वेज में किसी भी सब्जेक्ट को बहुत आसानी से समझ पाते हैं। मैंने भी यूट्यूब पे सर्च करना शुरू किया था कि हमारे पास कोई कंटेंट ऐसा हो जो कि हमारी लैंग्वेज में हो, और तो जो मदर टंग होती है उस पे हम अच्छे से चीज़ों को समझ पाते हैं। तो मैंने ये लेक्चर्स जो है डिजाइन किया है इंडियन स्टूडेंट के लिए, मोस्ट ऑफ द इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। इंडियन स्टूडेंट हमारे लेक्चर्स को का बेनिफिट बहुत अच्छा उठा पाएंगे। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और अगर अच्छे लगता है कोई कंटेंट या कोई मैथमेटिक्स कोई बहुत अच्छा समझ में आता है, तो आप लाइक शेयर कमेंट भी करिए। उससे हमें खुशी मिलती है कि हाँ लोग हमारे वीडियोज को देख रहे हैं, हमारे जो हम सर्व कर रहे हैं उससे कुछ बेनिफिट उठा पा रहे हैं, है ना। तो ये सारी रिक्वेस्ट है वो हमारे इसी है कि हमारे जो कंटेंट है इसको आप स्टूडेंट तक पहुंचाइए। और बस एक क्लिक करना होता है, एक कहीं शेयर कर दिया या कहीं किसी स्टूडेंट जो पढ़ रहा है उसको शेयर कर दिया, तो एक छोटा सा योगदान आप दे सकते हैं हमें उन स्टूडेंट तक पहुंचाने के लिए जिनको हमारे लेक्चर्स, हमारी मैथमेटिक्स की जरूरत है।
तो इतना अगर आप कर सकते हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू। तो आइए आज जो हम बात करेंगे वो हम सीक्वेंसेस की बात करेंगे। हम लोग रियल एनालिसिस के अंदर काउंटेबिलिटी पढ़ रहे थे और काउंटेबिलिटी के अंदर हम सेट को काउंटेबल अनकाउंटेबल हमें शो करना था। आज का जो लेक्चर है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, है ना, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, कि हम कैसे काउंट करते हैं, जिसमें हम हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो सीक्वेंसेस, कि हमारे पास एक सेट है, सेट के हमने कुछ एलिमेंट्स लिए और एलिमेंट्स को हमने जो सीक्वेंस के मेंबर्स के अंदर हमें पुट करना है, तो कितनी सीक्वेंसेस बनेंगी, उनका कलेक्शन कैसा होगा, वो फाइनाइट होगा या फिर इनफाइनाइट होगा, है ना, या फिर हमारे पास कह सकते हो कि काउंटेबल होगा या अनकाउंटेबल होगा। बहुत सारी चीजें हम इस लेक्चर के अंदर सीखेंगे और ये लेक्चर इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके अंदर जरूर आता है प्रॉब्लम, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम देखा गया है कि सीक्वेंसेस को डाल दिया गया और कहा गया कि हमारे पास ये सेट है, इस सेट से आपको मेंबर्स उठाने हैं और सीक्वेंसेस बनानी है। तो कितने सीक्वेंसेस आप बना पाओगे, है ना, और वो कितनी बनाओगे, फिर बनाने के बाद बताओ कि जो कलेक्शन होगा वो काउंटेबल होगा या अनकाउंटेबल होगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आती हैं और इस तरीके के प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है। और आइए समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हमारे पास जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग काम करता है। ओके, सो लेट अस डिस्कस टुडेज लेक्चर। तो हमने स्क्रीन दिया है शेयर कर, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ब्लैंक स्क्रीन, कुछ नहीं है यहाँ पे, है ना, अभी लिखूंगा यहाँ पे अभी। ठीक है, तो पहला जो सबसे पहले चीज समझने की जरूरत है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ओके, तो लेट अस राइट हियर, दैट इज योर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। इस प्रिंसिपल को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि लीनियर अलजेब्रा के अंदर भी हम बहुत सारे डायमेंशंस निकालने के लिए हम इसका यूज करते हैं, बहुत जगह पर इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर तो एक हम काउंटेबल अनकाउंटेबल चेक करना के लिए हम यूज करेंगे कि हमारे पास कितना मेंबर्स होगा, कितनी कार्डिनलिटी होगी किसी भी सेट की। बट इसको हम हर जगह पर यूज करते हैं, तो इस चीज को आप समझना बहुत जरूरी है कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहती है। ये कहते हैं कि इफ देयर आर इफ देयर आर एन वन वेज, है ना, मतलब एन वन तरीके हैं वेज टू डू अ जॉब, टू डू अ जॉब, है ना, जेवन, जॉब जेवन है, उसको करने के एन वन तरीके हैं, ठीक है। एन टू वेज है एन अदर जॉब को करने के, टू डू अ जॉब जे टू, जे टू जॉब है जिसको करने के हमारे पास एन टू वेज है, एन टू तरीके, ठीक है। एंड similarly if I'm just writing here nk ways to do job jk, है ना, जेके को जॉब करने के एन के वेज है, एन के तरीके। तो इस तरीके से हमारे पास कुछ पर्टिकुलर वर्क्स हैं, उनको करने के तरीके, ठीक है, वी हैव दैट। तो अगर हम वो सारे वर्क एक साथ में स्टार्ट करते हैं तो कितने तरीकों से किया जा सकता है ना, दैट इज द थिंग। तो देन द total number of ways, total number of ways to do all the jobs, सारी जॉब्स एक साथ में करते हैं सिमल्टेनियसली, ठीक है, इज व्हाट, ठीक है, सारी जॉब्स मतलब J1 J2 J के सारी जॉब्स को एक साथ में करने के कितने तरीके हैं, तो वो कितने होते हैं,
जितने नंबर ऑफ वेज होते सबको आपस में मल्टीप्लाई करते थे, n1 इंटू n2 इंटू n3 एंड सो ऑन अप टू n। तो ये दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। इस तरीके से हम काउंट करते हैं कि अगर हमारे पास एक जॉब है उसको करने के n1 तरीके हैं, दूसरी जॉब है उसके करने के n2 तरीके हैं, है ना, और nj जो हमारे पास जॉब है उसको करने के n के तरीके हैं। तो अगर हम उनको आपस में सभी वेज को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वी गेट द नंबर ऑफ वेज टू डू अ जॉब सिमल्टेनियसली। ठीक है, एक साथ में सारे जॉब्स को करने के कितने तरीके हैं, तो n1 इंटू n2 इंटू n3 अप टू n के। तो ये कॉन्सेप्ट आपको हमेशा ध्यान रखना है, इस तरीके के कॉन्सेप्ट पे हम काम करेंगे। तो अब हम सीक्वेंसेस की बात करते हैं कि कैसे हम काउंटिंग ऑफ सीक्वेंसेस की काउंटिंग को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले एक नोटेशन डिफाइन करेंगे और उसके बाद हम सीक्वेंसेस की बात करेंगे। ठीक है, नोटेशन है एस एक्स, एस ऑफ एक्स। इसका मतलब एस फॉर सीक्वेंस, एक्स कोई सेट है, तो इस सेट एक्स से अगर मेंबर्स उठाए जाएं तो कितनी सीक्वेंसेस फॉर्म हो सकती हैं। वी हैव टू फॉर्म द सीक्वेंसेस। तो अब जस्ट टेकिंग दिस इज योर x1 कामा x2 कामा x3, ये हमारे पास मेंबर्स ऑफ सीक्वेंसेस हैं up to xn, and this is the sequence. This is sequence. You know that the sequence is up to countably infinite. You know that sequence है, sequence के जो terms होते हैं वो countably infinite होता है। क्यों? क्योंकि जो वहां से लिया जाता है, हमारे पास जो मेंबर्स होता है, मैपिंग होती है फ्रॉम नेचुरल नंबर से टू द रिस्पेक्टिव सेट, जो भी सेट होता है। ठीक है, तो यह द तो एक्सएन जो है यहाँ पर जो लिया गया है, दिस इज फ्रॉम द एक्स, मतलब ये जो मेंबर्स हैं वो कहाँ के मेंबर्स हैं, कैपिटल एक्स के, फॉर ऑल वॉट एवर देन। So this is the define the sequence as X. Yeah, you can say in the language form the set of all sequences whose entries belong to it, है ना, जहाँ की एंट्री कहाँ की है, एक्स की। ठीक है, तो अगर हमें बात करना है, यहाँ पर एक्स हमने ले लिया, तो अगर हम सिंपली एक कार्डिनलिटी बात करें कि कितनी सीक्वेंसेस बन सकती है, तो आप देखिएगा कि यहाँ पर जो भी कार्डिनलिटी होगी, ठीक है, तो अगर हमें x1 को चूज करना है तो x के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं उनमें से कोई भी चूज कर सकते हैं इन द प्लेस ऑफ x1। इसी तरीके से x2 को, तो हमारे पास कितने जॉब्स हैं या कितने प्लेसेस हैं यहाँ पर, 1 2 3 up to n and up to this is, so you know that a sequence is from the set of natural number to the set। तो ये हमारे पास सीक्वेंस क्या होती है, ये हमारे पास एक प्रकार की मैपिंग होती है नेचुरल नंबर। तो इसका मतलब कितने प्लेसेस वहां पर होंगे, LF नॉट। वी नो दैट कि यहाँ पर कितने हमारे पास प्लेसेस होंगे, LF नॉट प्लेसेस, ये LF नॉट हमारे पास प्लेसेस होंगे, है ना, यू नो दैट। और हम एक चीज देख रहे हैं कि यहाँ पर जो x1 को हम चूज करेंगे या x1 को रखने के कितने वेज हैं, हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का यूज कर रहे हैं यहाँ पर। ध्यान दीजिएगा, जो फर्स्ट प्लेस है इसको भरने के कितने तरीके हैं, जितनी कार्डिनलिटी होगी किसकी, x की, भाई उन्हें उसमें से हर एक मेंबर कोई भी ले सकते हैं, x1 को हम भर सकते हैं। फिर जब x2 प्लेस पे हम आए तो भी हमारे पास उतनी का प्लेस होगी, कितनी कार्डिनलिटी ऑफ x, जितनी हमारे पास x की ऑर्डिनलिटी होगी या x जो मेंबर्स होंगे उसी में से तो हम फिल कर रहे हैं x2 को, तो कोई भी पुट कर सकते हैं। तो वी फॉर्म अनदर सीक्वेंस, हमारे पास सीक्वेंस फॉर्म करती रहेंगी। इसी तरीके x3 को हमारे पास फिल करने के लिए, इसी तरीके से जो xn है उसको फिल करने के कितने तरीके हैं, कार्डिनलिटी ऑफ x। ठीक है, तो हमारे पास कितने जॉब्स हैं, LF नॉट जॉब्स, वी हैव द LF नॉट जॉब्स। और हर एक जॉब को करने के कितने तरीके हैं, कॉर्डिनलिटी ऑफ एक्स, जितनी एक्स की कॉर्डिनलिटी होगी या एक्स के अंदर जितने मेंबर्स होंगे उसी से हम मेंबर्स को उठा रहे हैं, तो x1 को भरने के कितने तरीके हो जाएंगे, जितनी भी कार्डिनलिटी होगी एक्स की, क्योंकि उसी से हम x1 को उठा रहे हैं, तो उतने तरीकों से उठा सकते हैं जितने उसके अंदर मेंबर्स होंगे। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ पा रहे हो कि कैसे काम करते। तो अगर हम इस पूरे कितनी सीक्वेंसेस फॉर्म होंगी, ऐसी सच सीक्वेंसेस कितनी सीक्वेंसेस हमारे पास फॉर्म होंगी जिसमें x1 को हम कैपिटल X सेट से ले रहे हैं, तो उसका जो
कार्डिनलिटी होगी, कितनी सीक्वेंस, यहाँ पर जो एस एक्स है वो सीक्वेंसेस का कलेक्शन है, तो कितनी सीक्वेंसेस बन पाएंगी ऐसी, जब हम एक्शन को कैपिटल एक्स से चूज कर रहे हैं तो कैसे होगा, यू हैव दिस LF नॉट जॉब्स एंड ईच जॉब इज डूइंग कॉर्डिनलिटी ऑफ एक्स टाइम्स, है ना, एक्स कॉर्डिनलिटी ऑफ एक्स वेज, है ना, हर एक जॉब को करने के जितनी एक्स कॉर्डिनलिटी है उतने तरीके हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये लगाएंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, हम सारी के सारे वेज को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, सो यू कैन जस्ट रे हियर cardinality of sx is equal to what, this is your cardinality of x into cardinality of x into cardinality of x। अब ध्यान दीजिएगा कितने टाइम्स हम करेंगे बताइए कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि कितने हमारे पास जॉब्स है यहाँ पर, LF नॉट प्लेसेस हैं, तो यू कैन से LF नॉट टाइम्स, so you can write this like this is cardinality of x, the whole power is LF, this is the counting of the sequences, है ना, कितनी सीक्वेंसेस फॉर्म होंगी अगर हम एक्सेल को कहां से चूज करते हैं, कैपिटल एक्स। ओके, तो आई होप सो कि एक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो आइए इसी के ऊपर हम कुछ रिजल्ट्स लिख लेते हैं, कुछ समझ लेते हैं और अच्छे से। तो R1 रिजल्ट 1 लिखते हैं, दैट इज व्हाट, कि अगर हमने कहा लेट एस बी द सीक्वेंसेस बी द सेट with a set of all sequences with entries, बस अब ये जो अभी कॉन्सेप्ट बिल्ड हुआ है हम लोगों का ना, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी तरीके से हमें काउंटिंग निकालना हो कि कितनी सीक्वेंसेस निकलेंगी, फटाक से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कार्डिनलिटी उसकी क्या आएगी, वी कैन एबल टू कैलकुलेट। तो लेट S be the set of all sequences with entries from 0 1 0 1, then so that cardinality of S is just equal to, ठीक है। तो अगर हमें मान लो कि ये देखना है कि अगर हमारे पास लेट S be a set of all sequences with entries from 0 1, अब हमारे पास एंट्री जो x है, कैपिटल X, दिस इज योर 0 1, then so that the cardinality of S is equal to C, तो CS की cardinality क्या होगी, C होगी, या कह सकते हो कि कलेक्शन ऑफ द सीक्वेंसेस जो cardinality होगी वो C होगी। तो आइए जरा देखते हैं कैसे, यू कैन से S इज अनकाउंटेबल, है ना, C cardinality पे क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है, ये हमें पता है। चलो आइए जरा देखते हैं। तो सिंपल है, अगर इसको हम सोल्यूशन करें, इसको हम लिखें, तो लेट एस, यू नो दैट एस इज द सीक्वेंसेस, कुछ इस तरीके सीक्वेंसेस होंगी, दिस इज x1 x2 x3 अप टू where xn is from the set 0, मतलब हमें पास दो पॉसिबिलिटीज हैं किसी सेट को रखने के, इसको भी हमें पास टू वेज हैं, इसको भी लिखने के टू वेज है, 0 या फिर 1, इसको भी लिखने के टू, इस तरीके से हमारे पास कितने हमारे पास टाइम्स हैं, LF नॉट टाइम, यू नो दैट, क्योंकि मेंबर्स हमारे पास सीक्वेंस के अंदर कितने होते हैं, LF नॉट, है ना, जितनी भी हमारे पास नेचुरल नंबर की क्वांटिटी होती है। ओके, तो हेयर यू कैन से हेयर, so here you can write the number of positions is LF naught, and each position have to entry is 2, है ना, 2 तरीके से है, तो each position you can write here can be filled in 2 ways, है ना, 2 तरीकों से हम हर एक एंट्री को लिख सकते हैं। तो अब कैसे आएगी कार्डिनलिटी, तो यू कैन जस्ट राइट हियर कार्डिनलिटी ऑफ S is just equal to what, 2 into 2 into 2
up to LF naught times. So you can write this is your 2 की पावर LF naught, और you know that 2 की पावर LF naught क्या होता है, C होता है. तो it means the set is अनकाउंटेबल. तो अगर हम दो इंट्रीज एटलीस्ट, अगर किसी एक्स के अंदर दो एलिमेंट्स हैं, उनसे अगर कोई सीक्वेंस बनाते हैं, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, वो अनकाउंटेबल सीक्वेंस हो जाएगी. तो इससे ज्यादा अगर इंट्रीज है तो 110% अनकाउंटेबल होना ही होना है. तो इसका मतलब है कि अगर हम कोई सीक्वेंसेस फॉर्म करते हैं जिसमें एटलीस्ट 2 इंट्रीज हों, ठीक है, तो वो जो सीक्वेंसेस का कलेक्शन होगा वो एक अनकाउंटेबल कलेक्शन है. ठीक है. हाँ, एक इंट्रीज है तो एक ही सीक्वेंस बनेगी, वो तो एक ही सीक्वेंस बन जाएगी, है ना, वो तो एक ही मैपिंग बनेगी. तो दिस इज द फैक्ट. तो इसका मतलब अगर दो से ज्यादा हुए या दो हुए, दो पे तो हमने देखा कि अनकाउंटेबल आ गया, उससे ज्यादा है अगर हमारे पास कैपिटल एक्स, मतलब इंट्रीज जो ले रहे हैं वो उससे ज्यादा है, और LF नॉट टाइम्स आ रहा है, तो वो हमारे पास सी होगा, या फिर उससे कुछ भी है, मोर देन 2 और इक्वल टू 2, तो उस केस में अनकाउंटेबल सेट ही बनेगा. सीक्वेंसेस का जो फॉर्मेशन है वो अनकाउंटेबल बनेगा. ओके. तो आइए कुछ और एग्जांपल्स लिख लेते हैं. तो पहला तो ये हो गया तुम्हारे पास एक रिजल्ट में. दूसरा हमारे पास इसी में से हमारे पास एक और देखते हैं लिखने का. अब बहुत आसान हो जाएगा हम लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग कॉन्सेप्ट समझ गए. तो अगर हमें लिखना है एस इज जस्ट इक्वल टू द सीक्वेंसेस x1 x2 x3 up to such that x is m from taking from this is 3 7 and 9. क्लियर. तो देन कार्डिनलिटी जो हमारे पास हो जाएगी, कार्डिनलिटी ऑफ एस क्या हो जाएगा क्लियरली, क्योंकि हर एक प्लेस को 3 तरीकों से भरा जा सकता है. इसका मतलब 3, और कितने वेज, कितने कितने हमारे पास पोजीशन थे, LF नॉट, तो 3 फॉर LF नॉट. और यू नो दैट हमने बताया था जब हम कार्डिनल अर्थमेटिक पढ़ रहे थे, तो उसमें 2 को 3 गॉड LF नॉट को 2 से रिप्लेस करते हैं, LF नॉट एंड दैट इज इक्वल टू 3. तो इसकी कार्डिनलिटी भी क्या आ गई, सी आ गई. ये भी हमारे पास सेट अनकाउंटेबल होगा, सारे हमारे पास सेट अनकाउंटेबल होंगे. तो इफ हम जस्ट राइटिंग हियर, इफ दिस एस x2 x3 up to this is such that, है ना, xi is from set of natural number. ये नेचुरल नंबर से लेते हैं, या फिर इंटीजर से लेते हैं, या फिर क्यू से. क्यू कैन से कि आई एम टेकिंग फ्रॉम द काउंटेबली इन्फिनाइट सेट. हमने जो xi चूज कर रहे हैं, या जो मेंबर सीक्वेंस के चूज कर रहे हैं, वो किसी काउंटेबली इन्फिनाइट सेट से. ठीक है. और काउंटेबली, इसका मतलब हर एक पोजीशन को काउंटेबली इनफाइनाइट वेज से हम फिल कर सकते हैं. ठीक है. LF नॉट वेज से फिल कर सकते हैं, और पोजीशन कितनी है, LF नॉट. तो यहाँ पर इसकी जो कार्डिनलिटी हो जाएगी, देन व्हाट यू गॉट फ्रॉम हियर, देन कार्डिनलिटी ऑफ S इज जस्ट इक्वल टू LF नॉट की पावर LF नॉट इज जस्ट इक्वल, और तुम्हें बताया था कि LF नॉट अगर बेस में है तो यू कैन रिप्लेस विद 2, तो 2 की पावर LF नॉट, एंड यू अगेन गॉट द कार्डिनलिटीज, है ना. तो इस केस में भी कार्डिनलिटी हमारे पास सी रहे. ओके. नेक्स्ट एक और लिखते हैं रिजल्ट. if this S is just equal to x1 x2 x3 up to is what, this is xi is from 0, 1. अब ये हमारे पास एक अनकाउंटेबल, दिस इज अनकाउंटेबल. इसकी कार्डिनलिटी क्या है, सी. 0 1 इंटरवल की कार्डिनलिटी सी होती है, वो अनकाउंटेबल होता है. तो हर एक प्लेस को अनकाउंटेबली बेस से हम फिल कर सकते हैं, है ना. और साथ में कितने पोजीशन है, LF नॉट. सीक्वेंस के अंदर हमारे पास हमेशा LF नॉट पोजीशन होगी, क्योंकि नेचुरल नंबर से हम मैपिंग डिफाइन करते हैं. तो देन दिस कार्डिनलिटी ऑफ S is just equal to what, C into C, कितने बार, LF नॉट टाइम्स. यू कैन से C की पावर LF नॉट, और इसको भी हम रिप्लेस कर सकते हैं C को 2 से पावर LF नॉट इज जस्ट इक्वल टू C. तो यहाँ पर हमारे पास जो कार्डिनलिटी है, इसकी भी हमारे पास कार्डिनलिटी क्या आ गई, C आ गई. एक और रिजल्ट लिख लेते हैं कि इफ S is just equal to, this is your x1 x2 x3 up to xi from set of R, सेट ऑफ रियल नंबर्स अगर हम लेते हैं, तो रियल नंबर भी एक अनकाउंटेबल सेट हो जाएगा. और उसकी भी अगर हम कार्डिनलिटी लिखना चाहें, तो यू कैन जस्ट राइट हियर, देन
You can write the cardinality of this set. This is cardinality of this S is just equal to what? This is C into C into C. up to कहाँ तक जाएंगे हम लोग? C की पावर LF में, है ना? And that is equal to 2 की पावर LF naught and that is equal to C. तो whatever choose from a uncountable set, अगर हमारे पास R तक का हम जाते हैं तो हमारे पास उसकी C रहती है. तो दिस इज द फैक्ट कि हमारे पास जो सीक्वेंसेस का कलेक्शन है, इफ आई एम जस्ट टेकिंग सीक्वेंसेस का कलेक्शन, और उस सीक्वेंसेस में जो एंट्रीज है, अगर एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स किसी मेंबर से लेते हैं और उसको हम सीक्वेंसेस फॉर्म करते हैं, तो हमेशा सीक्वेंसेस का जो कलेक्शन है वो अनकाउंटेबल. ठीक है. तो आई होप सो कि आपको चीजें समझ आई होंगी, और ऐसे ही मैथमेटिक्स कंटेंट के लिए, ऐसे ही लेक्चर्स के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और भी स्टूडेंट्स को जिनको नीड है, रिक्वायर्ड है, और खासकर जो मैथमेटिक्स लर्नर है उनके साथ आप शेयर कर दीजिए. तो थैंक यू सो मच, और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं एक नए मैथमेटिक्स के साथ, एक नए कंटेंट के साथ. थैंक यू सो मच.